लेकिन उसको यही नहीं पता कि 50 से 80% ऑक्सीजन आपका समंदर ले रहा है। जब अगर ये खत्म हो गया, शायद दुनिया के दरख्त खत्म हो जाए, तब भी आपके पास ऑक्सीजन का सोर्स मौजूद होगा, लेकिन अगर समंदर खत्म हो गया तो कोई सोर्स मौजूद नहीं होगा। यानी जितने लोग यहाँ पे, जितनी आबादी या समंदर में रहती है, वो सबकी सब तबाह हो जाए। तो ये मसाइल हैं। तो उसके हवाले से हमने कुछ इनिशिएटिव लिए। मसाइल तो है लेकिन उनका हल भी तो है। सिर्फ मसाइल की बात करते रहे तो कोई फायदा नहीं है, उसका हल भी होना चाहिए। तो हल क्या था? तो कोरल रिस्टोरेशन के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया। सही है कि कोरल जो है, मरजान जो है, सही है, इसको बलूची जबान में गुंचा कहते हैं, सिंधी का मुझे इल्म नहीं है कि उसको क्या कहते हैं, कि उसके ऊपर हमने रिस्टोरेशन का काम किया कि पाकिस्तान में कोरल्स जो हैं वो तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। उन पे मुख्तलिफ चैलेंजेस है, जिसको आगे आके मैं विजुअल्स में आपको दिखाऊंगा अगर मौका मिला। तो ये इस पे हमने काम किया। इसके अलावा हमने मरीन डेब्रीज क्लीन अप पे काम किया। जो समंदर में कचरा है, आपको तो कभी कभार हम लोग जब जाके देखते हैं तो समंदर के ऊपर कुछ कचरा नजर आता है, लेकिन उससे ज्यादा कचरा समंदर के अंदर जाके नीचे सरफेस यानी जमीन, जो उसकी जमीन है, वहां पे जाके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है। तो वो कचरा तो किसी को नजर ही नहीं आ रहा कि वो कितनी तबाही है। यानी जो मछेरे जाते हैं, जब वो अपने जाल डाल के खींचते हैं, सही है, या जाल डालते हैं, वो जालों में वो प्लास्टिक के कचरों से भरा हुआ जाल बाहर आता है। मैं आपको उसकी कुछ वीडियो से आगे थोड़ा सा उसको वो भी दिखाऊं। इसके अलावा ओशन लिटरेसी और लोगों को अवेयरनेस देना। सबसे बड़ा मसला है कि अभी तो किसी को समंदर के बारे में नहीं पता। मैं उसको बोलूं कि समंदर से ये होगा, तो हमें आगाही देनी है, ज्यादा से ज्यादा आगाही देनी। अगर आगाही लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो लोग उसको समझेंगे नहीं, और उनको अपनी यहाँ लोकल एस्पेक्ट में नॉलेज देना। हम क्या करते हैं आगे लेके मैं बताऊंगा कि अगर मैं कोरल की बात कर रहा हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बेरियर रीफ के कोरल की वीडियो दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, दुनिया भर की चीजें दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान की कोई चीज नहीं दिखा रहा, मैं पाकिस्तान की मछली उसको नहीं दिखा रहा, जिसकी वजह से उसको समझने में मुश्किल दरपेश आ रही है। इसके अलावा हमने जो काम किया है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या काम किया है कि जो डेटा है, रिसर्च कैसे की जाए पानी में जाके, उसका डेटा कैटलॉग कैसे किया जाए एथिकल गाइडलाइंस के साथ, कि आपकी वजह से समंदर को या जो कोई भी हयात है उसको नुकसान ना पहुंचे। और फिर पॉलिसी एडवोकेसी की जो हम चीजें करते हैं उसमें जो अथॉरिटीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलकर कुछ पॉलिसी रिफॉर्म करना, चेंज करना कि भाई ये जो तुम करते आ रहे थे ये पेपर पॉलिसी है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ और मसाइल हैं, तो वो चीजों के ऊपर एड्रेस करना। और अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों पे हमने कुछ हद तक काम किया है। कुछ छोटे से इम्पैक्ट्स हैं हमारे जो हम लोग काम कर रहे थे, जिनमें घोस्ट नेट का हम रिकवरी पे काम करते हैं, जो जाल जो होते हैं नीचे या डेब्रिस होता है उसको साफ करते हैं, कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट करते हैं, वर्कशॉप कराते हैं। डाइविंग का एक प्रोग्राम है हमारा, डाइविंग विद पर्पस, साइंटिफिक डाइविंग सर्वेज हैं। इसके अलावा जो हमारी कोस्टल टूरिज्म इको टूर करवाते हैं, सही है, ये सिर्फ टूरिज्म नहीं है, इको टूर है जिसमें जिससे इम्पैक्ट कम आए। ये अब तक हमारे थोड़े से आउटकम्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीजें हमने अचीव की है, जिसमें लोकल फिशिंग विलेजेस जो अब तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जिनमें जाके हमने अवेयरनेस वगैरह क्रिएट किए, वो 5 हैं। और 20 से करीब ओशन लिटरेसी वर्कशॉप्स हमने स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर की हैं। इसके अलावा 20 वॉलंटियर्स को अब तक हम प्रॉपर्ली ट्रेन कर चुके हैं अपने लेवल पे, जिसमें वो लोग कोरल प्रोपगेशन के बारे में भी जानते हैं और दीगर चीजों के बारे में भी। इसके अलावा सेशंस हैं वो हमने अपने 3 दिए हैं, 30 के करीब दे चुके हैं। और जनरल अवेयरनेस जो इवेंट्स और पब्लिक इवेंट्स में, जैसे पाइमेक हुआ, किसी इवेंट में जाके हम स्टॉल लगाते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी से सारी चीजें दिखाते हैं, जिसमें अब तक तकरीबन रीच जो है हमारी 2500 से ऊपर जा चुकी है। 7 साइट्स जो है कराची और अस्तोला को मिला के, कराची के नियर बाय हम सर्वे कर चुके हैं, और तकरीबन 400 किलो के करीब इस वक्त हम घोस्ट नेट्स और कचरा उठा चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, नॉट कि ये सिर्फ फिगर है, ये सब पानी के अंदर से निकाल चुके हैं। तो हमारा समंदर, हमारी जिम्मेदारी। असल बात आती है, अक्सर लोग समझते हैं जब साहिली गंदगी की बात आती है, समझते हैं कि जो साहिल पे घूमने आए थे उन्होंने आगे कचरा कर दिया, सही है। सीव्यू पे जाते हैं, अक्सर बीच क्लीनअप होता है, सीव्यू के ऊपर होता है, या आगे पीछे किसी तरह से इस तरह से एक्टिविटी, तो जहन में ये होता है कि साहिल पे लोग आए, उन्होंने इतना कचरा किया। उनका कचरा शायद 3 से 5% है जो साहिल पे रहने वालों की वजह से या साहिल पे आने वालों की वजह से। 95% कचरा शहर से मुख्तलिफ जरियों से, नदी नालों से होता हुआ, केमिकल की सूरत में, लियारी रिवर हो गया, मली रिवर हो गया, क्लिफ्टन और डीएचए के दरमियान के मुख्तलिफ आपके छोटे छोटे नाले हैं, वो हो गए, ये सब समंदर में जाते हैं। उसमें आपका सारा डेब्रिस, सॉलिड वेस्ट, और आपके बहुत सारे डंपिंग ग्राउंड ही समंदर और नालों के करीब करीब है, जहां से वो कचरा समंदर और पानी में शामिल होता है, वो समंदर में जाता है, लोग नहीं फेंकते। और जब समंदर को दे रहे होते हैं, वो जब आपका जो हाई टाइड लगती है, जो बड़े मछेरे यहाँ पे मौजूद है, उनको ज्यादा बेहतर पता है, जब उस टाइम या कोस्ट का पानी लगता है, तो उस टाइम वो सारा कचरा लाके साहिलों पे
फेंक देते हैं, और वो साहिल पे कचरा पड़ा होता है, लोग आगे नहीं फेंकते वो कचरा, वो समंदर वापस फेंकता है उस साहिल पे कि ये कचरा आपने उसको दिया था। तो इस तरह से ये कुछ प्लास्टिक की तस्वीरें हैं, ये कुछ यहीं की खींची हुई तस्वीर है, कोई बाहर की तस्वीर नहीं है। यहाँ पे इस तरह से ये जाल है। ये मेरी कल की एक वीडियो है, ये कल बनाई है, मैं कल ही था वहां पानी में, और आप देखेंगे इतने प्लास्टिक की थैलियां यहाँ तैर रही थी कि हद थी। मैंने सिर्फ चंद ये जो 30 सेकंड की क्लिप है जिसमें से मैंने काटी है, जेली फिशेस के साथ साथ ये प्लास्टिक की थैलियां तैर रही हैं। ये प्लास्टिक की थैली लगती ऐसा है कि दूर से कि जेली फिश है, तो जो कछुए होते हैं, कटल फिश होती है, वो इसको या मछली इसको ये समझ के खा लेती है कि ये जेली फिश है, और जैसे ही वो खाती है वो चौक हो जाती है, वहीं पे वो मर जाते हैं सारी है। तो इसका सबसे बड़ा थ्रेट है, ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये पानी के अंदर है, ऊपर से तो बड़ा समंदर खूबसूरत नजर आ रहा है, जब भी हमारे जो पॉलिसी मेकर है उनको परवाह नहीं है कि क्या नजर आ रहा है, सही है, ऊपर से तो सब सही है, अंदर तबाही हो रही है जो कि दिख नहीं रही है। तो इस तरह से ये कछुआ जो एक एजम्पशन है कि जेलीफिश समझ के उस प्लास्टिक को खा रहा है और वो मर रहा है। ये तस्वीर है जो इसकी मैं बात कर रहा था, वीडियो है कि ये जाल है, वो साफ कर रहा है, ये सारा एक जाल से प्लास्टिक कचरा निकला है। तो कुछ डंपिंग ग्राउंड बनाए हुए बकायदा समंदर के बीचों बीच, जहाज जाते हैं जो कचरा फेंक के आते हैं, पूरा पूरा जहाज होता है कचरे का जो समंदर के अंदर डंप करता है, और ये वो जगह है जो जाल से वो बेचारा अपने निकाल ले, वो मछली पकड़ने गया था, मछली गया सिर्फ उसको प्लास्टिक लगी है, सही है ना। तो ये हाल है समंदर का। तो एक मछेरा, जिस तरह से सवाल हुआ था कि मछेरे क्यों तब्दील कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, वो इसी वजह से कर रहे हैं, वो मछली नहीं मिल रही है। दूसरा एक और वीडियो है ये कि जिसमें आपका सॉलिड वेस्ट, आप ये देखेंगे एक सॉलिड वेस्ट यानी जो आपके सिरिंज और इस तरह की चीजें वो आपकी डायरेक्ट समंदर में पड़ी हुई है, केमिकल, ये इस तरह की साहिल वेस्ट। अब ये छोटी सी मछली है जो सिरिंज के अंदर चली गई है, शेल्टर लेने के चक्कर में वो मर गई। तो ये दिखने में तो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन ये पूरी चेन है जो डिस्टर्ब हो रही है ओवरऑल पूरे समंदर में। ये बाहर की नहीं है, सब पाकिस्तान की वीडियोस है। तो ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है हमारी। मैं बात करूंगा थोड़ा सा मरजान के हवाले से, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा काम है कोरल के ऊपर, कि ये क्या है, सही है। अब अगेन आ जाती है बात, आगाही नहीं है। एक आम मछेरा, एक आम बंदा, उसको नहीं पता ये क्या है, उसकी नजर में ये फूल है, पत्थर है, सही है, या एक पौधा है, उसको नहीं पता ये जिंदा जानवर है। क्योंकि एक आम डाइवर को भी नहीं पता होता, जब डाइवर जाता है समंदर में वो भी बोलता है बड़ा खूबसूरत सा पत्थर था, उसको भी नहीं पता ये कोरल है। क्यों नहीं पता होता कि ये दिखने में ये नजर आ रहा है पत्थर है, लेकिन जब इसका मैक्रो तस्वीर लेंगे तब जाके आपको उसको नजर आएगा कि इसके अंदर तो उसके पॉलिप्स, उसके हाथ है, उसके मुंह है, सही है। इसी तरह से ये मुख्तलिफ है, जो फूल नुमा है उसकी अगर मैक्रो तस्वीर है तब आपको उसका मुंह और हाथ नजर आएगा, सही है। इसके अलावा ये है, ये देखा आपको लगेगा इसे जमीन है सिर्फ, लेकिन ये जानवर है जो यहाँ पे रह रहा है। और ये मुख्तलिफ है जिनकी तस्वीरें पानी के अंदर ही ली गई हैं, और ये मैक्रो पिक्चर है। लेकिन हम किस तरह से अपने समंदर को तबाह कर रहे हैं। अब थोड़ा सा वो तबका जो हमने अपने ऊपर बात कर दी जो शहरी लोग कर रहे थे, अब थोड़ा सा आ जाते हैं माहीगीरी की तरफ। वहां से क्या तबाही आई, वहां वो लोग आना शुरू हुए जो माहीगीर नहीं थे, कमर्शियल फिशिंग की तरफ गुजरे, जो माहीगीर लोगों से ताल्लुक नहीं रखते थे। क्योंकि पुराने माहीगीर थे वो ख्याल करते थे चीजों का, वो अपने समंदर का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, वो जाल इस्तेमाल नहीं करते थे जिससे समंदर तबाह होता था। लेकिन अब क्या हुआ, कमर्शियल फिशिंग की तरफ आया, उसने जो समंदर को नुकसान पहुंचाया। तो जिसकी वजह से हुआ ये क्या कि जो एक आम मछेरा था जो उसका गुजर बसर इस शिकार से होता था, वो भी मुतासिर हुआ। वो मजबूरी में इलीगल एक्टिविटीज अब कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो मजबूरी में कर रहा है कि उसके पास खाने पीने को कुछ है ही नहीं, वो अपना घर कैसे चलाएगा, वो अपने कमाई कैसे करेगा, तो वो मजबूरी में आया। लेकिन असल मसला आया कमर्शियल फिशिंग, जिसको हम कहते हैं बॉटम ट्रॉलिंग से। इस वक्त कराची में बहुत ज्यादा बॉटम ट्रॉलर्स मौजूद हैं जो सफाया कर रहे हैं हमारे समंदर। सबसे बड़ा थ्रेट है पूरे हमारे समंदर को, नाले और क्लास कचरे के बाद। ये क्वेश्चन सर डेविड के साथ एक फिल्म है, सही है, उसका एक छोटा सा क्लिप है जो यूट्यूब और फेसबुक पे वायरल है, कि किस तरह से एक गुज्जा जाल, जिसको गुज्जा जाल कहते हैं या बॉटम ट्रॉलर कहते हैं, रगड़ता हुआ समंदर को जाता है, जिसको हम कहते हैं झाड़ू मारनी समंदर। ना अंडा बचा, ना कोरल बचा, ना कोई चट्टान बची, कुछ नहीं बचा, और इसने पूरी हयात को तबाह कर दिया। जो खाने की चीज नहीं भी थी वो सब कुछ इस जाल में आई, और वो सब मर जाती है जाल में ट्रैप होने के, प्रेशर होने की वजह से, और उसको उठा के फिर बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है मरी हुई चीजों को। और वो मरी हुई चीजें भी समंदर किनारे हुए बेचारे मछेरों के घर के करीब आती हैं और वो सड़ रही होती है वहां पर, तो वो एक अलग नुकसान पहुंचा रही है, उनके माहौलियात को खराब कर रही है। तो ये इस तरह से जो है एक जाल जो है नुकसान पहुंचाता है। अब आप ये देखें, इसमें वो चीजें जो नहीं खाने की थी
वो सब भी इसमें आई है। ये जाल है, ये पहली बार बॉटम ट्रॉलिंग के एक वीडियो बाकायदा बनाई गई है ताकि अंधाई फैला सके कि कितना खतरनाक है ये एक जाल जो नुकसान पहुंचा रहा है समंदर को। ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पे सीनियर बैठे हुए इन्होंने हमें बताया था कि भूलो गुज्जो के नाम से डेल्टा रीजन में एक और जाल है जो नुकसान पहुंचा रहा है, सही है। वो भी इसी तरह से उन हयात को, छोटे से छोटी मछली को भी खत्म कर रहा है जो कि बाद में बड़ी मछली बनती, लेकिन लालच कह ले या मजबूरी कह ले, जिसकी वजह से। लेकिन आगाही का मसला है कि अगेन मैं कहूंगा फोर्सफुली कभी नहीं रोकना, आगाही के जरिए से। पत्थर में भी सुराख हो जाता है अगर कतरा कतरा गिरता है, लेकिन अगर फोर्सफुली रोकेंगे तो रेजिस्टेंस आती है, जो कि गलत तरीका है।